हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एयरफोर्स के मेडिकल और री मेडिकल के बारे में। और हम चर्चा करेंगे कि लास्ट में कि आपका कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको मेजर पॉइंट बोलते हैं, मतलब कि उसमें डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि आपका माइनर पॉइंट है, आपको जाके री मेडिकल में भी आप फिट हो जाइएगा। तो आज हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे कि मेडिकल और री मेडिकल दोनों का रिव्यू को लेकर चलेंगे, क्योंकि मेडिकल वाला वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही गया है आप लोग का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि मेरा फेज़ 2 हुआ था बीटा में, जिसमें कि जीडी निकला, एसआरटी निकला, जो भी होता है। उसके बाद हम उस पर भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। और फेज़ 2 मेरा बीटा में हुआ था, मेडिकल मेरा गोरखपुर में हुआ था, जिसमें कि कुछ पॉइंट मिल जाने के कारण वो पॉइंट था ईयर बैग्स, जिसको इम्पार्टेड बैग्स के रूप में लिखा हुआ था उसमें। तो ईयर बैग्स पॉइंट मिल गया था, जिसके कारण हमको जाना पड़ा था कानपुर में जाकर फिर केवल वही चीज़ चेक हुआ, जो पॉइंट मिलता है केवल वही चीज़ चेक होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके हम फिट हुए। तो बहुत सारे इंतजार के बाद PSL लिस्ट में नाम आया, लगभग 600 रैंक के लगभग उसमें है। तो अभी हम फ़िलहाल इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। अब जितना मेरे साथ घटना घटी, हम ऑलरेडी लगता है प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं पहले ही कि भाई हम जितना भी वीडियो है, फेज़ 2 से रिलेटेड वीडियो, मेडिकल से रिलेटेड वीडियो, एग्ज़ाम कैसे निकालें उस पर 3-4 वीडियो, आपको एग्ज़ाम से पहले कौन कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम में आपको करना है, सबसे पहले इंग्लिश कैसे करें, सब कुछ पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जर्नी ऑफ इंडियन एयरफोर्स नाम का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर एक बारी बारी से वीडियो आप देख लीजिए। आप कॉन्फिडेंस में आप रहिएगा। कहीं पर भी आपको एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको कहीं पर भी अगर इस चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम आज चर्चा करने वाले हैं मेडिकल और री मेडिकल के बारे में। तो जैसा कि आपको मेडिकल वाला वीडियो यदि देख लिए हैं तब तो अच्छी बात है। मेडिकल में जैसे कि हम हर एक पॉइंट पर इस वीडियो के बाद, अगर हम अभी आज का जो वीडियो है वो मेडिकल और री मेडिकल के ऊपर है, इस वीडियो के बाद हम अगला अब जो भी वीडियो आएगा वो आएगा कि आपका जो भी डाउट हो, जो भी आप कमेंट में आप डाउट अपना लिखते हैं, हम उसी का जो है हम सॉल्यूशन करेंगे और आपको जवाब देंगे कि आप वो नाम लेकर आपका हम जवाब देंगे। इसके बाद का जो भी वीडियो आएगा उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मेडिकल के बारे में। तो जैसा कि पता है, हम शुरू से लेके मतलब सर से लेके पाँव तक हम चलते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, कहाँ पर मेजर पॉइंट है, कहाँ पर माइनर पॉइंट है, और री मेडिकल में जाके कहाँ पर फिट होता है, कहाँ पर अनफिट होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नोज के बारे में। तो नोज में जब आपका ENT टेस्ट होता है, ENT मतलब होता है ईयर, नोज और टीथ चेक होता है। हो सकता है एक ही एक्सपर्ट अगर होंगे तो एक ही आदमी, एक ही एयरफोर्स वाले चेक कर देंगे आपका तीनों चीज़, या तो फिर तीनों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। वो जगह पर डिपेंड करता है। जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर तो एक ही थे। तो नोज में देखिए क्या होता है। नोज के अंदर आपका थोड़ा सा इस टाइप से आपको करेंगे नाक को, और उसके अंदर लाइट जलाएँगे। वो लाइट से देख लेते हैं कि आपके नोज में क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे नोज में 2 ही पॉइंट बनता है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तो कितना बनता होगा वो तो पता नहीं। मेरे अकॉर्डिंग 2 पॉइंट बनता है, एक DNS बनता है, एक साइनस बनता है। दोनों का हम सॉल्यूशन बताते हैं। DNS अगर हो जाए, मतलब अगर DNS पॉइंट मिल जाता है मेडिकल में, तब फिर आपको क्या करना है, जाके DNS का सर्जरी होता है। कोई भी आप ENT स्पेशलिस्ट या फिर गोल्ड मेडलिस्ट अगर हो ENT में, खासकर ईयर, टीथ और नोज में, तो उनके पास जाके आप सर्जरी करवा लीजिए या ऑपरेशन करवा लीजिए। उसके बाद यानी कि मेडिकल में अगर पॉइंट मिल जाता है तो उसके बाद री मेडिकल के लिए आपको 10 से 20 दिन या 21 दिन का लगभग टाइम मिलता है आपके पास। तो आपको जो है उसके बीच में ही सर्जरी करवा लेना है या ऑपरेशन करवा लेना है, तो फिर कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वहाँ जाके आपको दिक्कत नहीं होगा। DNS में खासकर साइनस भी अगर दे दिया नाक में, साइनस DNS मतलब वो नाक का हड्डी टेढ़ा होना। तो नाक का हड्डी टेढ़ा नहीं होता है, थोड़ा सा हड्डी जो है ना और इधर निकला हुआ रह जाता है, मतलब और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हड्डी हो जाता है। उस हड्डी को मैंने सर्जरी करके हटा देते हैं, तो उसी को DNS बोलते हैं। साइनस की बात आती है कि नाक के अंदर थोड़ा सा मांस जो है जमा हो जाता है। मांस जमा हो जाने के कारण प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो वो तो लाइट जला के देख लेते हैं कि अरे इसका तो मांस है। तो या तो आपका लेफ्ट DNS में भी या तो लेफ्ट साइड अगर बढ़ा है तो वो राइट साइड लिखेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग राइट साइड में है। ठीक है, तो राइट DNS मिल जा सकता है, लेफ्ट DNS मिल सकता है। वो उधर से देखते हैं तो आपका अगर लेफ़्ट में रहा, आपके अकॉर्डिंग लेफ़्ट में रहा, तो उनके अकॉर्डिंग राइट में अगर DNS रहेगा तो मतलब उस टाइप से आपको पॉइंट मिल जाता है। साइनस भी वही चीज़, अगर मास बढ़ा हुआ हो तो हो सकता है एक साइड बढ़ा हुआ हो या तो दूसरा साइड, तो उसमें भी आपको पॉइंट अगर मिल जाता है तब फिर जाके उसका आप ऑपरेशन करवाइए, ठीक हो जाएगा, री मेडिकल में जाके फिट हो जाएगा। ये सब एक तरह से समझिए इसको
मेजर है, लेकिन ये माइनर हो जाता है, ऑपरेशन करवा लेते हैं तब। चलिए, तब नोज़ का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब आता है ईयर का। ईयर में पहली बार जब मेडिकल में जाते हैं तो ईयर बैग्स पूरा क्लीन होना चाहिए। तो लेकिन मेरा वही प्रॉब्लम हो गया था कि हम नॉर्मल डॉक्टर से जाके करवा लिए थे, वही 40-50 रुपये दे के, मैंने सस्ते में निपटना सोच रहे थे। लेकिन चलिए, सस्ता वाला काम वैसा ही होता है, थोड़ा सा पैसा लगे, बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए, आप सब कुछ टू टंच हो जाइए एकदम बिल्कुल। तो आपको ईयर बैग्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका जो है, अगर ईयर में प्रॉब्लम है, जैसे सुनने में आपको समस्या आ रही है, या फिर आपको जैसे डर लग रहा है कि ईयर में मेरा घाव है या कुछ है, तो आपको पॉइंट मिल, अगर देखिए इतना जान लीजिए कि अगर ईयर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो आपको दिक्कत वहाँ पर होगी, बिल्कुल होगी। और क्योंकि वहाँ पर सुनने वाला भी दिया जाता है, कुछ दूर से आपको धीरे धीरे बोलते हैं, वहाँ भी अगर सुनना है आपको, तब वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपको टेंशन नहीं लेना है। ईयर में अगर ऑपरेशन की बारी आ जाए, अगर डॉक्टर से जाके मिल लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल में जाने से पहले तो मिलना है ये, तो जाके मिलिएगा। तो अगर कहेंगे कि भाई आपका ईयर में छेद है या कुछ है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो मेडिकल में जाने के बाद, क्योंकि अगर टाइम नहीं है आपके पास, लग रहा है कि ऑपरेशन करवा लें तो फिर वहाँ जो भी होने का चांस है वो भी हो जाए, ऐसा अगर डर लगे तो आप उस टाइम ऑपरेशन मत करवाइए। मेडिकल में जाइए, आपको अगर लगे कि नहीं ऑपरेशन करवाना है तब करवा ही लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर लगे कि नहीं हम मेडिकल में देख लेते हैं पॉइंट मिलता है कि नहीं, हो सकता है लक, देखिए लक नहीं होता है भाई, मेडिकल में आपका एक एक खराबी जो है वो भांप लेते हैं। अगर है खराबी तो थोड़ा सा छोड़ नहीं सकते हैं, इतना जान लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी अगर है डाउट आपको, देखिए कुछ बीमारी ऐसा होता है जो कि आपके अंदर है, तो आप जानते हैं पहले से कि हाँ मेरे अंदर तो ये बीमारी है, ये है, आपको लगता है कि मेरा लक, अगर लक साथ दे तो हाँ बच जाएंगे। अरे भाई वैसा बात नहीं, वो अपने एक्सपर्ट रहते हैं, आपके अंदर क्या क्या है आपके देख के पता लगा लेते हैं, ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो ऐसा टेंशन मत लीजिए, अगर लग रहा है ऑपरेशन की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है ईयर में भी, तो आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाके फिट हो सकते हैं मेडिकल में। अगर फिट नहीं हुए तो अगर पॉइंट मिल गया फिर भी, तो टाइम है आपका रीमेडिकल में 21 दिन, तब तक वो भी सूख जाएगा, तो आपका होने का पूरा चांस है। क्योंकि नहीं करवाते हैं तब तो आपको डर बना रहेगा कि भाई अब क्या होगा। तो ऐसा मेरा अकॉर्डिंग आपको मेडिकल में जब पॉइंट मिल जाए तब फिर 21 दिन का टाइम मिलता है, आप उसी टाइम करवा लीजिए तो ठीक रहता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि भाई ऐसे पैसा वैसा लग जाता है, लगता है बहुत ज़्यादा, 30-40 हज़ार लग जाता है ऑपरेशन करवाने में। तो भाई अपना देख लीजिएगा जैसा अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है तब जाके आप करवा लीजिएगा। तो ईयर का भी प्रॉब्लम ख़त्म। अब बचा तीथ का। तो तीथ भाई 28 होना चाहिए, मिनिमम कहा जाता है कि 28 होना चाहिए। 28 नहीं भी है तो डरने की बात नहीं है भाई, कि तीथ ये माइनर प्रॉब्लम है, अगर है कम है ज़्यादा है तो लग भी जाता है दांत, तो ऐसा टेंशन मत लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। मेडिकल में जाइएगा, अगर तीथ आपका 1-2 गायब है, इतना गायब नहीं होना चाहिए कि आप बूढ़ा लगिए, ठीक है, देखने में वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तीथ है साफ़ सुथरा, प्लीज़ जाके करवा लीजिएगा एकदम, जो कि तीथ में स्पेशलिस्ट हो, तो उनको जाके वहाँ से दांत साफ़ करवा लेने के बाद आप वहाँ पर जाइएगा मेडिकल में। तो आप दांत में किसी को, हमको लगा मेरे अकॉर्डिंग नहीं किसी को हटा रहे थे जी। ज़्यादातर पॉइंट इसी में मिलता है, नोज़, ईयर और आई, 3 चीज़ में ज़्यादा पॉइंट मिलता है। और एक ठो ECG में पॉइंट मिलता है, हाइड्रोसिल में मिलता है, मतलब ये सब ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। फ्लैट फिट मिलता है, मतलब बताएंगे ठीक है क्या क्या चीज़ होता है। तो ये दोनों हो गया। तीथ में बता दिए आपको कि साफ़ करवा के जाइए, अगर तीथ 1-2 कम भी है तो चलेगा, साफ़ होना चाहिए बस। 28 ऐसे एक ठो अनुमान लगा लीजिए कि आपका 28 होना चाहिए। दांत ऊपर नीचे भी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उतना लेके चलते हैं उधर, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है दांत में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तब जब आपका जो है, हाँ आई टेस्ट हम बताते हैं, आई पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एयरफोर्स वाले आई पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए आई के बारे में हम बताते हैं। 2 जगह आई टेस्ट होता है। पहला जगह जब आई टेस्ट होगा तो आपको जो है पढ़वाएंगे, ठीक है। एक ठो लिखा हुआ रहेगा पेज में, पहले एक ठो थोड़ा सा कैपिटल लेटर में रहेगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में इतना छोटा रहेगा कि अगर किसी का आई 6/6 है वो भी नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब कि इतना छोटा, मतलब इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, ठीक है। बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। आपको उनको जो इच्छा करेगा पढ़वाएंगे, या तो इंग्लिश या तो हिंदी पूछेंगे, इंग्लिश या हिंदी। तो आपको अगर इंग्लिश कहिएगा तो हो सकता है हिंदी पढ़ने दे दें, वो उन पर डिपेंड करता है। हमको तो इंग्लिश बोले थे, हम बोले थे इंग्लिश या हिंदी, हम बोले इंग्लिश, तुरंत हिंदी वाला दे दिए, लो पढ़ो। अब वो कभी ये ऊपर वाला पढ़िए या नीचे वाला पढ़िए, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पढ़ते जाना है, बहुत जल्दी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इतना धीरे धीरे पढ़िए कि लग जाए कि कहीं इसका आँख ख़राब तो नहीं है, जो कि जिसके कारण ये बहुत कम पढ़ रहा है। तो वैसा नहीं, फास्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, वो तुरंत चेंज कर देंगे आपको। फिर उसी टाइम जो है आपको एक कलर वाला दिखाते हैं,
जिसमें कि कलर में 5 छुपा हुआ रहेगा, तो थोड़ा सा आई अगर ठीक है तो जो पेज नहीं मिलते जाता है ना उलटने वाला, तो उलटते जाते हैं, हाँ पढ़ते जाओ 5, 42, 42, 43 में जो भी हो आपका हिंदी इंग्लिश जो बोलना है बोलिए। मैंने वो जो एक ठो आता है पेज आई टेस्ट करवाने जाइएगा तो वहाँ पर आपको पढ़वाएंगे, ठीक है, वो भी वहीं पर पढ़वा लेते हैं। उनके अकॉर्डिंग कुछ कलर भी पूछ लेंगे आपको कि कौन सा कलर है। तो जैसे हाँ एक बात और बता देते हैं, इस पर फोकस कीजिएगा। हमसे तो नहीं पूछे थे, हम तो बच गए थे, बल्कि 1-2 लड़का को क्या किए थे कि कलर पूछ रहे थे। जैसे कि ये कलर इस टाइप का है, तो था ये तो बोलेगा डायरेक्ट कि ग्रीन कलर है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि इसी कलर में कुछ और मिक्स, जैसे कि 1 मिनट रुक जाइए ना, सब कुछ का दवा यहीं पर है। ये दोनों कलर में देखिए फ़र्क है, ये देखिए पूरा ग्रीन है। इसके बारे में एक ठो कह रहा था ना कि तोता कलर, तो वो भी इतना हंस रहे थे एयरफोर्स वाले, बोले तोता कलर ही कब से मतलब इन्वेंट हो गया जो कि तोता कलर। तो बोला था सर ग्रीन भी नहीं, फिर कह रहा था सर डीप ग्रीन। बोले बताओ ये तोता कलर है कि डीप ग्रीन है, उसका हालत ख़राब हो गया। तो मतलब वहाँ पर थोड़ा मोड़ा हंसी बढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन आविष्कार करता है। कोई कहता है पिकॉक कलर, कोई कौन कलर, पता नहीं भाई, बहुत कलर होता है यार, उतना मत, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सब कलर को देख के जाइएगा कि कौन सा कौन कलर है, उनके अकॉर्डिंग कलर में उसमें दिक्कत हो सकता है। ऐसा नहीं कि ग्रीन रहे तो आप डायरेक्ट रेड बोलिए ताकि एकदम प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक जगह आई टेस्ट उस तरह से होगा, उसी टाइम बीपी चेक होता है। तब आई टेस्ट में आपको पढ़ना है जल्दी जल्दी, नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको उसके वो अपने अनुसार से पॉइंट दे देंगे कि भाई 6/12 है, या हाँ वो जो लिखा हुआ रहता है ना बड़ा कैपिटल या उससे छोटा या उससे छोटा, तो उसी से अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं। अगर सबसे छोटा वाला भी आप पढ़ दिए तो समझ जाएंगे कि इसका 6/6 है। कैपिटल वाला पढ़ रहे हैं बढ़िया से, उस पर वाला में थोड़ा सा और गड़बड़ा रहे हैं धीरे धीरे पढ़ने में, तो वो मैंने अपना आइडिया लगा लेते हैं कि ये भाई ये लाइक है, मतलब 6/12 भी आएगा। अगर 6 ठीक है, छोटा वाला भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपका। तो हाँ चश्मा वाला पर बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक, जो चश्मा उसमें लगाते हैं तो वहाँ चश्मा खुलवा के, ठीक है, चश्मा उस टाइम नहीं पहन के आपको पढ़ना रहता है, तो तब तो आपको वो आइडिया लगा लेते हैं कि कितना है आपका। तो आई में वहाँ पर भी टेस्ट होता है उसी टाइम। जब यहाँ पर हुआ आपका तो एक जगह और ले जाएंगे, वहाँ पर एक ठो बोर्ड लगा रहेगा दूर में ही, मतलब कुछ डिस्टेंस पर लगा हुआ रहेगा, आपको पढ़ना है। कभी एच पर इंडिकेट करेंगे, एक ठो स्टिक लेके रहेंगे, आपको एच जे जहाँ पर भी रखेंगे आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, विदाउट ग्लास लगाना है, ठीक, ग्लास नहीं लगाना उस टाइम। तो आपको पढ़ना है वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट अगर मिलने का रहेगा मिलेगा, नहीं मिलने का रहेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई में तो उस तरह से टेस्ट होता है। तो आई में अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे किसी को मिल जाए कि भाई 6/12, 6/18 इस टाइप से होता है, तो उनके अकॉर्डिंग बनवाना पड़ता है, ठीक है। हमको उतना एक्सपीरियंस तो इसके बारे में नहीं है, बट उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे, कुछ को पॉइंट मिला था जो कि चश्मा पहन के गया था, तो वो कुछ बनवा के ला रहा था कि जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन टाइप सा एक ठो पेज में लिखा हुआ रहता था कि इसका हम डॉक्टर से दिखवा के आए हैं कि इतना है, मेरा 6/6 ही है, 6/12 है, उसमें लिखा है, एक ठो रेंज लिखा हुआ है, आप देखिएगा नोटिफिकेशन में, उसमें लिखा हुआ है कि इतना बाय इतना रहे तो बाय ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हैं, नहीं तो फिर नहीं है। तो उस अनुसार से आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि कितना उतना बाय उतना में अगर आप आ रहे हैं, आप डॉक्टर से कहीं दिखाए हैं तो आपका उतना बाय उतना है, वहाँ पर कुछ और गलत दे दिए पॉइंट, तो वो मतलब आपको लेके जाना है और उस टाइम आप दिखा सकते हैं उनको कि भाई मेरे पास ये देखिए ये पेज है, तो वो हो सकता है देख ले उसके ऊपर। बाकी वहाँ आपका मर्जी नहीं चलता है, वो सब देखते नहीं है कि आपका क्या है नहीं है। वो बाद में आपको री मेडिकल में जाके अगर पॉइंट मिल गया तो आपको री मेडिकल में वो लेके जाना है पेज कि ठीक है कि सर हम दिखवा के आए हैं अच्छा स्पेशलिस्ट से कि मेरा आई इतना बाई इतना है, लेकिन उसको देखते नहीं है, उनके अकॉर्डिंग चलता है। आई पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वहाँ उतना होने के बाद आई का कहानी ख़त्म हो गया। आई में अगर पॉइंट मिल जाता है तो बहुत सारा होता है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस या मोतियाबिंद क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, कि आँख में ही कुछ तिलवा उलवा रह जाता है, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है, तो वो उनके अनुसार से भाई जो भी हो तो आई टेस्ट हो जाता है। अगर आई में पॉइंट मिलता है तो देखिए री मेडिकल में आप बनवा के ले जाइएगा, प्रिस्क्रिप्शन अगर सही हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन आई में पता नहीं क्यों इतना लग रहा है कि आई वाला को बहुत कम चांस रहता है, ठीक है, अगर आई में पॉइंट मिल जाए तो बहुत कम चांस रहता है, लेकिन अगर हो भी जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आई में भी भाई हद तक ठीक हो रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं, देखे थे पॉइंट तो लगभग आई को बोला को तो पहली बात मेडिकल में मिल गया था, वहाँ जाके कुछ ठीक हो रहा था। एक दो लड़का जो था मेरे ग्रुप में तो डायरेक्ट बोला कि भाई हमको आई में मिल गया था, जिसके कारण हमको वहाँ अनफिट कर दिया। लेकिन एक दो लड़का को हम एक्स ग्रुप वाला को देख रहे थे कि भाई उसको
वो लगता है ठीक हो गया था। तब आई में भी भाई जो भी हो ठीक हो जाता है, ठीक है, आप बनवा के ले जाइए। अगर ठीक है आपका आई पढ़ पाते हैं सब कुछ क्लियरली, तब फिर भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाता है, तब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इस सब में अगला प्रॉब्लम आती है आई के बाद तिथ भी हो गया। अब आते हैं हाथ, मतलब हैंड पर आते हैं, ठीक है। हाथ में देखिए क्या होता है कि पाम स्वीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको उस टाइम मैंने मेडिकल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए होंगे कि आपको उछलाते कूदवाते हैं, एकदम जल्दी जल्दी उठी बैठी करवाएंगे, पुशअप मरवाएंगे एकदम फास्ट में, एकदम जल्दी जल्दी। तो उस टाइम एकदम सब हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाने के बाद उसमें उसका हाथ में पसीना आ जाता है। तो उस टाइम अगर हैंड स्वीटिंग होना स्टार्ट हो जाए, लगे कि आपका अगर वो समस्या है, तो आपको मतलब मौका देख के कि भाई हमको इधर उधर देख नहीं रहे हैं, आप पोंछ लीजिएगा फटाक से हाथ एकदम। एक बार जो है चड्डी में हाथ पोंछ लेना है ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। लगे कि भाई कहाँ है, फिर तो आपको तुरंत हाथ सबको बारी बारी से कहेंगे हाथ आगे कर लो, कहेंगे हाथ आगे करो सब, तो हाथ आगे कीजिएगा तो पाम स्वीटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोंछ लीजिएगा उस टाइम, तो उस टाइम बच सकते हैं। अगर नहीं पोंछे तो फिर आपका अगर प्रॉब्लम है तो फिर साफ साफ दिख जाएगा उनको। हाथ को अगर इस टाइप से करते हैं तो बीच में गैप होना चाहिए पूरा। ये दोनों देखिए, ये दोनों जो टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको हाथ पूरा टेढ़ा करके आप खुद देख लीजिएगा कि मेरा टच होता है या नहीं, टच नहीं होना चाहिए। हाथ को घुमाएंगे फिराएंगे पूरा जो भी उनको जो भी करना होगा करवा लेंगे। हाथ को उछलाएंगे, पैर को भी घुमाएंगे, उसी टाइम उछलाएंगे कूदाएंगे आपको। हाँ, एक ठो को प्रॉब्लम बता देते हैं हाथ में। अगर हाथ कटा फटा छटा नहीं होना चाहिए हाथ करने की, कि उंगली टेढ़ा हो। किसी को करे थे मेरा उंगली टेढ़ा है, तो भाई उंगली टेढ़ा है तो अब तो उन पर डिपेंड करता है कि आपका उंगली देखते हैं कि नहीं। अगर देख लिए, अगर उंगली पर फोकस कर लिए कि आपका सच्चे में टेढ़ा है, तब तो वो जानेंगे। क्योंकि ये सब में किसी को पॉइंट मिल नहीं रहा था, उंगली टेढ़ा है ये सब, वो सब में ये सब नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। ये सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। खड़ा हो जाइए। अगर खड़ा होने के बाद आप दोनों पैर को एकदम चिपका लीजिए। पैर चिपकाने के बाद आपका बीच में जो है नोकनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नोकनी प्रॉब्लम जैसे कि आपको स्केल कुछ का कहना, वो आइडिया कोई कहता है किससे देखते हैं कि नोकनी, अरे भाई वो अपना आइडिया लगा लेते हैं बीच में गैप है कि नहीं। क्योंकि उस टाइम तो आप चड्डी पर रहते हैं, उनको ऐसे ही पता लग जाता है कि बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो ठीक है। किसी को हाथ से टच करके देख रहे थे कि सट जाता है कि कोई जान के फैलाए हुए है, वैसा नहीं होना चाहिए। गैप होना चाहिए। गैप कितना होना चाहिए बता देते हैं। अगर एक उंगली भर आपका गैप है, एक उंगली का थिकनेस देख लीजिए, एक उंगली भर आपका गैप है तो समझिए कि ठीक ठाक है, बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। और अगर ज़्यादा अगर लगे कि इससे कैसे बचना है हमको, तो भाई तकिया उकिया लेके सोइए। कुछ देख लीजिएगा वीडियो, इधर उधर बहुत सारा वीडियो है, हम तो हर चीज़ बता नहीं सकते हैं। तो वीडियो देख लीजिए कैसे नोकनी प्रॉब्लम दूर होता है, तकिया उकिया लेके दूर होता है आपको। लेकिन उस टाइम अगर खड़ा रहना है तो एक ठो बना लीजिएगा आइडिया कि हमको जो है इस टाइप से ही खड़ा होना है। अब लगे कि एकदम ठीक ठाक खड़ा भी है, लेकिन पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रहने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एकदम जान के चिपका लेना है फट से एकदम, नहीं, थोड़ा सा गैप रखिए तो उससे बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी पॉइंट बहुत कम मिलता है नोकनी वाला में, लेकिन अगर मिल जाता है तो फिर दिक्कत वाला बात है। क्योंकि अगर रीमेडिकल में जाते हैं तो नोकनी ही देखेगा, तो नोकनी पर ज़्यादा फोकस करेगा, तो आपको करवा के देखेगा। हो सकता है वहाँ पर और ज़्यादा टाइट कर दे तो आपको टच तो हो ही जाएगा, तो फिर फंस जाइएगा। तो इसलिए शुरू में ही अगर मेडिकल हो तो उस टाइम आपको एकदम मतलब थोड़ा सा गैप करवा के रहना है ताकि उसमें बच जाइए। अब बच जाता है भाई, सब अपने से एक्सपीरियंस रहता है सबको पहले से ही कि हमको कैसे बचना है। प्रॉब्लम तो पता सबको रहता है कि मेरा क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है मेडिकल में, तो वहाँ पर बच जाता है, ठीक है, उसमें भी बच जाता है। तो अब बात आती है हाँ फ्लैट फिट की, क्योंकि फ्लैट फिट वाला क्या होता है। हम मेडिकल वाले में फ्लैट फिट के बारे में चर्चा नहीं किए थे। फ्लैट फिट वाला अगर प्रॉब्लम है तब तो भाई फंस जाइएगा, क्योंकि फ्लैट फिट बहुत कम को मिलता है। अगर जैसे कि 150 का बेच गया था लगता है मेरे वाला में, तो 2 को फ्लैट फिट मिला था। तो फ्लैट फिट वाला का तो भाई अब रीमेडिकल में फिट हुआ कि अनफिट हुआ उतना तो पता भी नहीं लगता है कि इसका क्या हुआ। तो फ्लैट फिट है तो उसका भी देखिए इलाज है, ठीक है। आप वीडियो इधर उधर देखिए, एक ठो आता है डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो एक ठो आता है चप्पल टाइप का जो कि उड्ढा नीचा रहता है, उस पर आपको हमेशा खड़ा रहना है, हमेशा वैसा ही चप्पल पहन लीजिए जो कि फ्लैट फिट के लिए। वैसा चप्पल पहनना स्टार्ट कर दीजिए, वैसा जूता पहनना स्टार्ट कर दीजिए जो कि फ्लैट फिट को मतलब आपका जो है पैर जो है पूरा फ्लैट ना हो, थोड़ा सा गैप बीच में रहना, इस टाइप से आपका पैर रहना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से, ना कि पूरा एकदम चिकना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें तो ऐसे वीडियो इधर देखिएगा तो और समस्या हो जाएगा आपको। काहे उसमें बोलेगा इतना डिग्री ही होना चाहिए फ्लैट फिट में, ये वो, वैसा नहीं, थोड़ा सा भी झुका रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अपना आइडिया लगा लेते हैं, पूरा चिकना पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ है, बहुत सारा। हर दुनिया में कितना भी रोग हो, हर एक रोग का कुछ ना कुछ इलाज है।
तो आप इतना नहीं सोचिए कि फ्लैट फिट हो गया तब क्या हो गया। अरे भाई ये नहीं सोचिए हमारा नसीबे ख़राब है फ्लैट फिट है, अरे कुछ नहीं होता है। आप 10-20 प्रैक्टिस बड़ा मायने रखता है किसी भी चीज़ में। फ्लैट फिट हो गया क्या दिक्कत है, आराम से वैसा इलाज कि हरदम आप जब चलेंगे टेढ़े करके घोड़ा चलेंगे, की दिक्कत है। मतलब घोड़ा मतलब पैर, पैर मतलब लेग, थोड़ा सा हम अपना भाषा नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके ही चलेंगे, क्या दिक्कत है। पैर को आदत बना लेंगे कि भाई हम थोड़ा सा गैप करिए लेंगे, जाने से पहले मेडिकल में हम कहा जान जाए हम कर ही लेंगे। फ्लैट फिट है तो क्या दिक्कत है, कोई भी समस्या हो उसका समाधान होता है। फ्लैट फिट वाला अगर समस्या हो जाए, फिर आपका इतना तो आपको पता होगा कि मेडिकल में आपका 2 बार ब्लड लेते हैं। एक बार खाना शुरू में जब जाइएगा सबसे पहले एंट्री कीजिएगा तो आपका उसी टाइम ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने मैंने फॉर्मर भरवा देने के बाद ब्लड लेते हैं आपका। फिर कुछ एक्सरसाइजर करवा देने के बाद, इधर उधर कुछ और चेक कर लेने के बाद फिर आपका दोबारा जो है ब्लड लेंगे। खाना खा लेने के बाद फिर ब्लड लेंगे आपका, ठीक है। दोबारा जो है खाना खाने के बाद ब्लड लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जितना भी शरीर में जो भी बीमारी हो, बहुत सारा का बीमारी होता है शरीर में कि जैसे कि ब्लड कैंसर हो, ये हो वो, मैंने बहुत प्रॉब्लम होता है ब्लड से रिलेटेड। ब्लड से बहुत चीज़ जांच हो जाता है। हम सबको क्या पता भाई, उतना एक्सपीरियंस का है हम सबको। तो ब्लड से जो भी जांच करना है वो कर लेंगे। आपको खाने से पहले या खाने के बाद जो भी हो यूरिन टेस्ट करेंगे आपका। खाने से पहले ये करेंगे यूरिन टेस्ट, क्योंकि यूरिन से भी आपको पता लग जाता है अमोनिया ज़्यादा मात्रा में है कि कम मात्रा में है, वो भाई वो देखेंगे। तो इस सब में बहुत कम को 1-2 लड़का को ब्लड में मिला था जिसको होगा कुछ मेजर प्रॉब्लम और क्या, तो उस टाइप से मिल रहा था पॉइंट। इतना जान लीजिए कि अगर आपको मेडिकल में पॉइंट मिल जाए तो डरना नहीं है कि सब डर जाता है पॉइंट मिल गया हो गया नसीब ख़राब। अरे कुछ नहीं होता है। री मेडिकल अभी बच्चा ले सबसे बड़ा चांस है, समझ गया। री मेडिकल में डरना नहीं है। मेडिकल में अगर पॉइंट मिल जाए, मेडिकल में तो आधा ज़्यादा को पॉइंट मिल गया था। मैंने उस दिन तो हालत ख़राब हो गया कि 35-36 का लगता है ग्रुप था। 150 बोल रहे हैं भाई हम बार 150 नहीं 35-36 लगता है जाता है एक बैच में। हाँ 35-36 जाता है या 50 जाता है, 50 जाता है, ठीक है। 50 में जो है 35 को लगता है ना री मेडिकल मिल गया था। बाकी सब जो बचा होगा, मैंने ज़्यादातर को री मेडिकल ही मिल गया था मेरे बैच में जो भी हो, उसमें हमको भी मिल गया था। तो बात ये होता है कि अगर मेडिकल में फिट अनफिट भी मैंने री मेडिकल भी मिल जाए तो डरना नहीं है। हाँ किसी को मेडिकल में क्या होता है 4-5-10 पॉइंट मिल जाता है। 5-10 को मिल गया तो समझ लो उसी टाइम लूल। अगर 4-5 भी पॉइंट मिल गया तो आप समझिए कि आप एकदम कहीं कहीं फंस जाना है आपको। 1-2 पॉइंट अगर किसी को मिल गया, सोचिए कि मेजर आई वाला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 पॉइंट और किसी भी चीज़ में मिल जाए तो आप बच जाइएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक ठो फ्लैट फिट हो, वजन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर वेट ओवर वेट वाला अगर जो भी हो तो आपको बता दिए कि भाई एक ठो एवरेज है कि अच्छा। हम सब पर चर्चा करते हैं। पहले हम बता देते हैं कि टेंशन, फिर देखिए कहाँ जब ब्लड टेस्ट हो गया आपका, यूरिन टेस्ट हो गया आपका, तो ये सब आपका लेके आपको जाके टेस्ट ट्यूब एक थोड़ा सा ट्यूब टाइप का, उसमें आपको यूरिन देना है, रख के आपको बस चलते बनना है। आपका ब्लड लेके काम कर लेंगे आपका जो भी हो। उसके बाद आपको जो है ECG चेक होता है, BP चेक होता है उसी टाइम जिस टाइम आपका आई टेस्ट ले रहे हैं। तो एक साइड आपका हाथ दे देना है, आपका BP टेस्ट होगा, क्योंकि आपका ध्यान तो रहेगा पढ़ने पर। तो उस टाइम आपका BP 120/80 होना चाहिए। अगर ज़्यादा भी है 135 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 140 तक भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 80 से कुछ कम भी जाता है 75-70 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है जिसका BP हाई है, चेक कर रहे हैं तो 120 की जगह पर चल जाए 400, 200, 250, मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हो तो उसको वो फंस जाते हैं, ठीक है। बहुत कम हो, BP लो हो, उस टाइम आपका एकदम लुल लांगड़ हो गए, एकदम पूरा मतलब डर गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम नॉर्मल रहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ बढ़ भी जाता है कुछ घट भी जाता है। BP में अगर पॉइंट मिलता भी है तो 1-2 बार चेक कर लेते हैं आपका, बाद में भी 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, खाना खाने के बाद कि भाई तो अभी तो लो हो जाए, कभी तो लो होगा ही। तो ये उस समय प्रॉब्लम नहीं है, माइनर है। BP प्रॉब्लम माइनर है। ECG प्रॉब्लम में थोड़ा सा होता है दिक्कत। ECG आप जाके उस टाइम जो है ज़्यादातर का हड़बड़ा जाता है। ज़्यादातर ECG जब चेक होता है तो उसका शरीर में चुट्टा टाइप का लगा दिया जाता है। चुट्टा लगाने के बाद वो हड़बड़ा जाता है, तो उस टाइम उसका जो है धड़कन बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा डर जाता है, तो उसको ECG में पॉइंट मिल जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। वहाँ जाने के बाद भी रिलैक्स हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बता दिए हैं मेडिकल वाले वीडियो में, तो आपको जाके जर्नी ऑफ इंडियन एयरफोर्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा मेडिकल वाला वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ECG में अगर पॉइंट मिल भी जाता है तो वो माइनर है, बच जाइएगा वहाँ जाके री मेडिकल में, ठीक है। अगर BP में भी पॉइंट मिलता है बच जाइएगा। एक्सरा फिर जांच के लिए आपको ले जाते हैं, तो एक्सरा जांच अगर बारी आ जाए तो एक्सरा में अगर जिसको पॉइंट मिल गया तो एक्सरा के लिए है कि अगर उस टाइम आपको जैसे खांसी हो रहा है तो कफ उफ जमा हो जाता है ना अगर कोई आदमी को,
तो उसका एक्सरा जब जांच होगा तो एक्सरा में ज़्यादा ब्लैक मतलब ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो समझ जाते हैं इसका कुछ जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उससे बचना है आपको, ठीक है। आपको उस टाइम अगर सर्दी खांसी हो तो पहले से ही बच उच के रहना है, घर में सेफ से रहना है। ऐसे भी मेडिकल के टाइम आपको ना कहीं दौड़ने जाना ना धूपने जाना है, एकदम आराम से रिलैक्स रहिए, घर में ही रहिए, सेफ रहिए। तो उस टाइम आपका जो है एक्सरा में अगर पॉइंट मिल भी जाता है, तो एक दो भाई को मिला था एक्सरा में पॉइंट, तो वो भी फिट हो गए थे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरा में पॉइंट मिलता है तो फिट हो जाता है, ज़्यादातर फिट हो जाता है। तो बाकी बच रहा था आई में प्रॉब्लम अगर और बाकी क्या पॉइंट बच गया, भाई भूल भी तो जाते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है। तो अच्छा, बाकी अगर ओवर वेट और अंडर वेट वाले अगर कोई हैं तो बता देते हैं कि ओवर वेट में अगर किसी को 70+ वेट है, हाइट कितना भी हो, मेरा 5'9" हाइट है, बहुत है, ठीक है। तो अगर किसी को 70+ वज़न है, 70+ वज़न है, तो आप 70 से कम रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 70 से आप कम रखने का कोशिश कीजिए, जितना कम रख सकते हैं कोई बात नहीं। हाइट के अकॉर्डिंग वेट तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ हम हाइट वेट पर उतना प्रॉब्लम नहीं देख रहे थे। हाइट में 5 फीट जितना भी सेंटीमीटर होता हो, 1.55 या 1.50 1.53 जितना भी, 5 फीट से ऊपर रखिए। लेकिन हमको लगता है लिखा हुआ रहता है 1.55, तो आप उससे ज़्यादा रहिए तभी ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब अपना देखिए भाई, अब उनके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आप अगर कम हैं तो अब उन अगर ठीक ठाक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ले लेंगे तो कोई बात नहीं। अगर 1.55 है, इतना जान लीजिए। वेट अगर कुछ ज़्यादा भी है तो 2-3 kg घटा देते हैं। मेरा 59 वेट था तो वहाँ पर 57 दिए थे, तो 1-2 kg घटा भी देते हैं वहाँ पर वेट में। तो हाइट भी कुछ कम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कम भी है तो वो काम चलाओ के लिए वो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइट भी एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं लेके चलिए, क्योंकि एयरफोर्स में हाइट मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाइट वेट तो बता दिए, 50+ ही रखिए, अगर कितना भी हो तो 55+ ही रखिए, ठीक है। 55+ ही रखिए, 50+ भी है कोई दिक्कत नहीं है। 50 से जो कम था उसको पॉइंट मिल रहा था अंडर वेट में, तो उसको फिर बढ़ा के जाना पड़ता है, वो भी समस्या है, बढ़े कि नहीं बढ़े, खूब खाना पड़ता है, वो तो वो जाने भाई। तो मेरा 57 दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो अंडर वेट ओवर वेट 50+ रखिए, 70 से कम रखिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। वेट में हाइट में बोल दिए 5 फीट से ज़्यादा रहिए, और बाकी तो आप 7 फीट तक रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच गया वजन में, वजन तो बोलिए दे वेट। अगला जो है अगला प्रॉब्लम आता है नोकनी। अब कौन सा प्रॉब्लम बच गया? मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया। पैरुड़ का उंगली ठीक ठाक होना चाहिए। ब्लड टेस्ट हो गया, ECG भी हो ही गया, आई टेस्ट भी हो गया। बचा क्या भाई? बच गया। अब मेरे अकॉर्डिंग सब तो लगभग चीज़ हो ही गया है, ठीक है। अगर सर से लेके आँख, हाथ, पैर, क्या बचा भाई समझ में नहीं आ रहा है। किसी को कोई बड़ा बीमारी हो तब तो वो तो हट ही जाएगा बिल्कुल, अगर कोई बड़ा बीमारी हो तब तो वो भी हट जाएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग हम सब कुछ बता दिए, ठीक है। तो डरना नहीं है। अरे मेडिकल में अगर आप फिट हैं तो फिर क्या दिक्कत है, पॉइंट भी मिल जाता है तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। एक्सरा भी चेक हो ही गया, ECG, और लास्ट में हम बोले थे, और बाकी जो पॉइंट बचा वो हम मेडिकल में बता दिए होंगे कि कैसे चेक होता है, क्या क्या चेक होता है। हाँ, हाइड्रोसिल, अरे भाई मेन चीज़ तो भूल गए, हाइड्रोसिल भी आपका चेक होता है। तो हाइड्रोसिल में क्या होता है कि आपको बता दिए थे कि अगर हाइड्रोसिल में पॉइंट मिल जाता है, हाइड्रोसिल में चेक कैसे होता है मेडिकल वाला वीडियो में बता दिए। हाइड्रोसिल में अगर पॉइंट मिल जाता है तो आप अगर ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन जाके करवा ही लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल में अगर पॉइंट मिल गया है हाइड्रोसिल में तो भाई उसका भी डर है। हाइड्रोसिल मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, बट लेकिन ठीक हो जाता है। यदि आपका नॉर्मल है, कुछ पानी उनी टाइप का भर जाता है तो आपको ऑपरेशन करवा के आप जाइए, 15 से 20 दिन टाइम मिलता है ये रीमेडिकल में, आप वहाँ पर जाके फिट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोसिल वाला प्रॉब्लम भी ठीक है। और बता दिए आपको हाइड्रोसिल, नोकनी प्रॉब्लम सब कुछ हो चुका है। आपका जो है ओवर वेट, अंडर वेट, मतलब सब कुछ हम टोटल डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब आज के बाद से अगर जो भी वीडियो बनेगा तो आपका कौन सा प्रॉब्लम है, बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट हैं जिनको एग्ज़ाम से ही रिलेटेड बताना है कि भाई एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ये तो भाई उनके लिए वीडियो है जो कि सब कुछ या तो पहले से जानकारी चाहते हैं कि क्या क्या होता है, या तो फिर जो कि जिनको कि ये मेडिकल की ज़रूरत या रीमेडिकल का रिव्यू चाहिए कि क्या क्या होता है रीमेडिकल में, कौन कौन सा पॉइंट फिट होता है। इतना जान लीजिए। आई मेजर प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिल मेजर प्रॉब्लम है, और
और लगभग माइनर प्रॉब्लम ही है। और बाकी भाई अगर ऑपरेशन हो जाता है तो थोड़ा सा उस पर भी जगह पर डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पर हो रहा है रीमेडिकल या ये सब वो सब। अब भाई लेके तो चलना ही है, पॉइंट मिल जाने के बाद तो डर तो लगता ही है, बट डरना नहीं है। अब जो होना होगा वो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। रीमेडिकल में भी लगभग 50% से ज़्यादा फिट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत लगता है, डर लगता है, बट फिट हो जाता है, तो टेंशन मत लीजिएगा। बता दिए कौन कौन सा मेजर प्रॉब्लम है, कौन कौन सा माइनर प्रॉब्लम है। आज के बाद से अब मेडिकल और रीमेडिकल के ऊपर तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, बट अगर ज़रूरत पड़े तो बनाएंगे। हम लगभग तो बता ही चुके हैं आपको, कुछ पॉइंट बच जाएगा, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में या हर एक वीडियो में, अभी तो आपके बाद से जो भी वीडियो आएगा आपका डाउट के ऊपर ही आएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अब आपका नाम ले लेकर हम आपका हर एक का डाउट दूर कर देंगे कि भाई मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है, जो आपको बताना है कि तो उस सब से रिलेटेड हम टोटल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। तो आपको ये चैनल से बस आपको जुड़ा रहना है भाई, आपका अपना चैनल है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। अरे भाई बी कॉन्फिडेंट होकर रहिए। आपको ज्वाइनिंग तक, एग्ज़ाम से लेके बोल दिया ज्वाइनिंग तक आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इस चैनल से आप जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।